रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रेसे राइटिंग के हवाले से हमने एक सेशन शुरू किया था जिसके 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आज उसी सिलसिले का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रेसे लिखते वक्त किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, किन गलतियों से हमने बचना है। सबसे पहले हमारे पास आता है अवॉइड योर ओन आइडियाज़। प्रेसे राइटिंग में जो पैसेज आपको दिया गया होता है उस पैसेज को आपने मुख्तसर करके उसकी समरी बयान करनी है। उसमें आप अपने तरीके से कोई भी आइडिया ऐड नहीं कर सकते। सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है एक्सपेंशन। इंक्लूडिंग एनी पॉइंट इन प्रेसे विच इज़ नॉट डिस्कस्ड इन ओरिजिनल पैसेज कैन नॉट बी एडिड एज एडिशनल पॉइंट। जो पैसेज में लिखा होता है, जो आपके एग्ज़ाम में आपके पेपर में जो पैसेज आता है उसमें जो आइडियाज़ दिए जाते हैं उन आइडियाज़ को आपने समराइज़ करना है। उससे हट करके आप कोई भी आइडिया ऐड नहीं कर सकते। सपोज़ हमें ऐसे दिया जाता है पैसेज दिया जाता है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसमें 4 काजेज़ लिखे होते हैं कि इन 4 काजेज़ की वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेल हुई है। तो अगर आपके ज़हन में कोई और पांचवा पॉइंट आता है कि ये भी एक रीज़न है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फेलियर का, तो वो आप ऐड नहीं कर सकते। जो 4 पॉइंट आपके पैसेज में लिखे गए हैं उन्हीं की समरी आपने अपने पेपर में लिखनी है। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास आता है क्रिटिसिज्म। राइटिंग इन फेवर और अगेंस्ट द राइटर, इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉरम फॉर डिस्कशन। इस फोरम पे आप किसी किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। आप राइटर की खूबियाँ बयान नहीं कर सकते, उसकी खामियाँ बयान नहीं कर सकते। आप कोई चीज़ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। जो पैसेज में लिखा गया है उसकी समरी आपने बयान करनी है। अवॉइड फॉलोइंग। इसके बाद हमारे पास आता है अवॉइड बोरोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। पैसेज की आपने समरी अपने अल्फाज में लिखनी है। इस तरह नहीं कि आप उसी पैसेज से मुख्तलिफ फ्रेजेस या सेंटेंसेस या वर्ड्स आप बोरो करें और उसी को रीप्रोड्यूस करें। आपने जो पैसेज पढ़ा उसको आपने अपने अल्फाज में उसकी समरी लिखनी है। किस तरीके से हम समरी लिख सकते हैं? रिप्लेसिंग द वोकैबुलरी विद योर ओन वर्ड्स। हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, थिजारस का हेल्प ले सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बोरोइंग फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज़ अनएक्सेप्टेबल। अगर आप उसी पैसेज से एग्जैक्टली वही फ्रेजेस वही सेंटेंसेस उठाते हैं, उसको दोबारा उसी तरीके से लिखते हैं, तो इस पर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारे पास इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उन वर्ड्स को हम बोरो कर सकते हैं। इंडिस्पेंसिबल वर्ड्स कैन बी बोरोड। टेक्निकल वर्ड्स जैसे कंप्यूटर हो गया, एरोप्लेन, लैपटॉप वगैरह, इन वर्ड्स को आप बोरो कर सकते हैं। मगर तमाम के तमाम वर्ड्स जो पैसेज में लिखे होते हैं उन्हीं को आपने नहीं लेना। उन वर्ड से आपने एक समरी अपने अल्फाज में लिखनी है। अवॉइड एम्फसाइजिंग रॉन्ग पॉइंट। किस तरीके से रॉन्ग जो पॉइंट्स हमारे पैसेज में दिए जाते हैं उनसे आपने किस तरह बचना है? पहले हमारे पास आता है रॉन्ग टाइटल, इसके बाद रॉन्ग शिफ्टिंग। ठीक है, हम रॉन्ग टाइटल अपने प्रेसे में क्यों देते हैं? क्योंकि हमने रीडिंग सही नहीं की होती। रीडिंग इन एक्यूरेसी की वजह से हम शिफ्टिंग भी ठीक नहीं कर पाते और अपना ये टाइटल भी सही नहीं बना पाते।
تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ نے ریڈنگ پیسج کی ایکوریسی کے ساتھ کرنی ہے، اس کو 100% سمجھنا ہے کہ اس پیسج میں رائٹر کس طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس سے آپ ٹائٹل بھی آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں اور جو ریلیونٹ پوائنٹس ہیں انہیں بھی آپ نکال کر کے پریسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اوائڈ ایکسیڈنگ پرسکرائبڈ لینتھ۔ سپوز آپ کے پیسج میں 300 ورڈز دیے گئے ہیں، آپ کا ٹارگٹ بنتا ہے اس میں 100 ورڈز، آپ نے اس لینتھ کو ایکسیڈ نہیں کرنا۔ ٹارگٹ از ٹو بی اسٹرکٹلی فالوڈ۔ آپ کے سپوز 300 ٹوٹل پیسج میں ہے، آپ نے 100 کا پریسے بنانا ہے، تو آپ نے یہ جو 100 کا ٹارگٹ ہے اسے اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے۔ فلیکسیبلٹی آف 2 to 4 ایکسٹرا ورڈز، 2 سے 4 ایکسٹرا ورڈز آپ لکھ سکتے ہیں۔ سپوز 100 آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ 102 یا 104 تک ورڈز لکھ سکتے ہیں۔ شارٹیج آف ورڈز از ان ایکسیپٹیبل۔ ٹارگٹ 100 ہے، 98 99 97 96 ورڈ کا پریسے آپ کا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 100 ورڈز لازمی ہے، 2-4 ورڈز اگر اوپر ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ اس سے کم میں لکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس مس کر رہے ہیں، جو آپ نے اپنے پریسے میں لکھنا تھا وہ آپ نے نہیں لکھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اوائڈ یوزنگ بمباسٹک ورڈز، یوزنگ ہائی فائی ورڈز از پروہیبٹڈ۔ یہ مشکل ترین ویکیبلریز جن کو اسٹوڈنٹس نے کبھی کبھار کسی جگہ پڑھا ہوتا ہے اور ان کے میننگز کے بارے میں وہ خود کلیئر نہیں ہوتے کہ اس ورڈ کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے، تو اس طرح کے ورڈز آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کرنے۔ یوزنگ پمپس شو آف ورڈز از ڈسٹربنگ کلیئرٹی آف آئیڈیا۔ بالکل یہ مشکل الفاظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سیدھی سادی انگلش لکھے تاکہ آپ کلیئرلی اپنا میسج ریڈر کو دے سکے کہ میں اس پریسے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے جو اوریجنل پیسج پڑھا تھا اس کی سمری میں یہ سیدھے سادے الفاظ میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کا ریڈر اس کو آسانی سے سمجھ سکے، تو کسی قسم کی بمباسٹک ورڈز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ پریسے کے 1-2 اور لیکچر رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عنقریب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو۔